राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नाकारा बहू। सुधा जी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे कोमल, बहू जरा शरबत बना दो। जब सब लोग आ जाए तो दे देना। तभी बीच वाली बहू सोनम वहाँ आई और कहने लगी, माँ जी, कोमल भाभी की तबीयत खराब है, वो तो सो गई, मैं बना देती हूँ। यह सुनकर सुधा जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, वाह, अब तो बहुएं महारानी बन गई हैं। काम करने का मन ही नहीं करता, बस आराम चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि मैं क्यों नहीं सोती? मेरा भी दिल करता है 2 पल आराम करने का। सुधा जी की तो तेज आवाज़ सुनकर कोमल की नींद टूट गई। वह आंखें मलते हुए बोली, उबासी लेटे हुए, माँ जी, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे हम कुछ करते ही नहीं। सुबह से काम करते करते थक गई थी तो ज़रा आराम कर लिया, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? वैसे भी थोड़ा आराम करना हर किसी को ज़रूरी होता है। सुधा जी ने तीखी नज़र से उसकी ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, ओहो, अब तो जवाब भी मिलने लगे हैं। सोनम, ज़रा सुन तो, तेरी भाभी कितनी भोली है। बेचारी तो सुबह से मेहनत में लगी थी। हाँ हाँ, बहुओं की तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बस खाने पीने और सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती है इन्हें। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, वाह माँ जी, सच में आप दुनिया की सबसे जागरूक सास हैं। इतना ध्यान रखती हैं कि कौन कितना सोता है। सुधा जी कठोर आवाज़ में बोली, अच्छा, अब तू भी मजाक उड़ाने लगी? जब सच में घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आएंगी तब समझ में आएगा। ये पढ़ी लिखी बहूओं को तो अब ताने भी शहद में डुबोकर मारती हैं ताकि ज़्यादा कड़वा ना लगे। तभी सोनम हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, काम भी हम करें और जिम्मेदारी भी हमारे सर, और ऊपर से ताने भी सहें। अब तो लगता है हमें एक नई पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। सासू माँ की कड़वी बातें। इतने में सुधा जी गुस्से में आकर शरबत का गिलास उठाकर सोनम को देते हुए बोली, अभी के अभी जाकर बैठक में सबको शरबत दो, नहीं तो। तभी छोटी बहू काजल ने बीच में टोका और चुटकी लेते हुए बोली, नहीं तो क्या माँ जी, घर छोड़ दूँ या फिर खुद को सज़ा सुना दूँ? यह कहकर खुद ही हंसने लगती है। लता जी ने माथा पकड़ लिया और जल्लाते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी बहुएं मिली हैं। अब और बहस मत करो, जाओ सबको शरबत दो। वहाँ पर कई घंटों से ज़रूरी बातें चल रही थी। रात के 12 बज चुके थे। सोनम ने चुपचाप 5 गिलास दूध तैयार किया और पहला गिलास सुधा जी को पकड़ाते हुए बोली, माँ जी, आप कई दिनों से परेशान चल रही हैं, पहले आप पी लीजिए। सुधा जी ने तुरंत जवाब दिया, अरे हाँ, मैं तो बस आराम करने के लिए पैदा हुई हूँ, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुओं, बाकी 4 गिलास कमरे में रख कर सोनम चुपचाप चौखट पर आकर खड़ी हो गई। सुधा जी बोली, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के मर्द गंभीर मुद्दों पर बातें कर रहे हैं, बहुओं का इसमें रहना ठीक नहीं। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। सोनम शांत स्वर में जवाब देते हुए बोली, माँ जी, मैंने लॉ पढ़ा है और मैं पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर सुधा जी बोली, अच्छा, तो अब घर की बहुएं कानून भी पढ़ने लगी, अब रसोई छोड़कर कोर्ट में बहस करेंगी। यह कौन सा नया तमाशा है? लगता है अब तो मुझे भी कानून पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कौन सी बहू मेरे ऊपर केस दर्ज कर दे। तभी अचानक बिजली चली जाती है। सुधा जी हड़बड़ाते हुए कहती हैं, हे भगवान, अब यह बिजली कैसे चली गई? कोई जाकर देखो क्या हुआ है। बड़ा बेटा तरुण मोबाइल की टॉर्च जलाकर बोला, माँ, लगता है कोई फॉल्ट हो गया, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तभी छोटी बहू काजल हंसते हुए बोली, शायद बहुओं के ताना से बिजली डरकर भाग गई। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, छोटी,
अब तू भी ताने मारने लगी। खैर, जब तक बिजली नहीं आती मैं आपको अपनी योजना बताती हूँ। वो गंभीर होकर बोली, हमारी ज़मीन को बचाने का एक ही रास्ता है। हमें सभी कागज़ों के साथ कोर्ट में दावा करना होगा और अपनी हकदारी कानूनी रूप से साबित करनी होगी। यह सुनकर अशोक जी चिंता भरे स्वर में बोले, बेटा, जैसा तुम समझ रही हो इतना आसान नहीं है। वे बहुत चालाक हैं। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे लोगों से लड़ना आसान नहीं होता। सोनम आत्मविश्वास से बोली, पापा जी, कानून की नज़र में सही वही होता है जो सच होता है। अगर हमारे पास ठोस सबूत है तो हम ज़रूर जीतेंगे। आकाश जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है बहू, कल तुम हमारे साथ कोर्ट चलोगी। सुबह ठीक 7 बजे सोनम, उसके ससुर और दोनों जेठ मिलकर कोर्ट रवाना हुए। कार्रवाई शुरू हुई। सोनम ने कानूनी तर्कों और सबूतों के आधार पर ऐसा मजबूत पक्ष रखा कि विपक्ष का वकील भी निरुत्तर हो गया। कुछ ही सुनवाई के भीतर फैसला आ गया। अशोक जी को उनकी पुश्तैनी ज़मीन वापस मिल गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अशोक जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। सोनम ने न सिर्फ ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी बल्कि अपने हक और पहचान की भी। सुधा जी को अपने व्यवहार पर पछतावा था। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, तू तो वकील निकली। जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुझे ताने देती थी, आज उसी पढ़ाई ने हमें न्याय दिलाया। बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनम भावुक होकर बोली, माँ जी, माफ़ी मत मांगिए। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। बस अपने परिवार के लिए जो ज़रूरी था वही किया। ये मेरा फ़र्ज़ था। अब पूरे गांव में सोनम की चर्चा होने लगी थी। गांव की अन्य महिलाएं भी उससे प्रेरित हुई। जहां पहले बेटियों की पढ़ाई को बोझ समझा जाता था, अब लोग उन्हें स्कूल भेजने लगे। अब गांव में किताबों की बात होने लगी और ख़ासकर बेटियों अपने भविष्य को लेकर गंभीर होने लगी। सोनम की पहल ने पूरे गांव में रोशनी फैला दी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।